उसमें जो एक बात की मैं यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत यहाँ पे कर दूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो ये बात पूछते हैं और करते भी हैं, और ज़ाहिर है कि हम लोग भी जब अपना डिस्कशन करते हैं तो उसमें ये बात अक्सर ले आते हैं कि फ़लस्तीन पहले था या इसराइल पहले था। मतलब पहले फ़लस्तीन था या पहले जो है वो सही इसराइल बात। था। तो दो बातें जो हैं वो जो हमें जहन में अपने रखनी चाहिए, और वो ये रखनी चाहिए कि देखें हज़रत ये बाइबल यानी ओल्ड टेस्टामेंट और जो तौरा है और जो तलमूद है और जो कुरान शरीफ है, उसमें ये सारी बातें उसी में हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे मामलात नहीं हैं जिनके ऊपर जो ख़ास तौर पे अंबिया हैं बनी इसराइल के, हम उनको उन तमाम अंबिया को अपना नबी तसव्वुर करते हैं एज अ मुसलमान। और इसीलिए हमारे ईमान का हिस्सा है अंबिया पे ईमान लाना। मतलब जो ईमान के 5 रुकन है उसमें एक ये भी है कि जी तमाम बिल्कुल। अंबिया पे ईमान लाना। बात यह है सारी कि जो पहले फ़लस्तीन या पहले इसराइल, ये एक सवाल इससे तो उठा हुआ है। ये दो अलग अलग अल्फाज हैं, सही। और इनका जो इस्तेमाल है वो भी अलग अलग अंदाज में होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गैप आ गया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद, और ये वो बात है जो बाइबल में भी है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, तौरा में, हर तरफ, कुरान शरीफ में भी है, हर जगह। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया तो एक बड़ा दुनिया में, यानी कौन बचा कौन नहीं बचा क्या हुआ। फिर उसके बाद उनकी औलाद आगे और बच्चे जो थे उसमें से दुनिया चली आगे। तो फिर एक तवील अरसे के बाद जो है वो जो हम एक बाकायदा सिलसिला हमें मिलता है मुक़द्दस किताबों में, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। सही। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो उस ज़माने में जो ये बहुत बड़ा इलाका जिसमें शाम भी है और मिस्र भी है और अरब इलाके और इसमें फ़लस्तीन का इलाका, तो फ़लस्तीन एक इलाका है सही। और ये हज़ारों साल पुराना इलाका है जिसको फ़लस्तीन कहा जाता है। ठीक है, वादी फ़लस्तीन। और जो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। अच्छा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो, उनसे हम बनी इस्माईल हैं, सही। यानी हम जो जो अरब कबीले हैं, तो वो जो हैं वो यानी अरब इलाक़ों में उन्होंने अपने साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, पहले तो ख़ुद उन्होंने अपनी अल्लाह ताला की तालीमात फैलाई हर तरह, फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अरब इलाक़ों में जो है वो, यानी यहाँ पे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और उनके जो दूसरे साहबजादे उनका नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। अच्छा, जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं उनके फिर जो साहबजादे हैं उनका नाम है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं उनका नाम इसराइल है। यानी फ़लस्तीन एक जगह है, सही। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। सही। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर बात हो जानी जी। चाहिए। और फिर अच्छा, अभी कहीं यहूदियत या ईसाईयत या कुछ नहीं है, सही। अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी जो है वो यानी कोई 4 मुक़द्दस किताबों में से कोई मुक़द्दस किताब भी अभी नहीं है सामने। सही। अभी जो है वो हम हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फिर उसके बाद वहाँ पे एक ही पैगंबर आगे आते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी तरफ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे हैं वो साहबजादे हैं हज़रत
इसहाक अलैहिस्सलाम दूसरे साहबजादे, यानी हज़रत इब्राहिम के 2 साहबजादे हुए। जी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है, वो इसराइल हैं, सही। उनका नाम इसराइल। अब इसमें मुख्तलिफ बातें हैं, वो बाइबल में उसकी मुख्तलिफ, मतलब आप ये कहते हैं अल्लाह का बंदा ऐतनामा कदीम में मिलती हैं लफ्ज़ इसराइल के वाले से। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि इसराइल जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है, फ़लस्तीन एक जगह है, ठीक। एक बात। दूसरी बात यह है कि अच्छा अब अभी कहीं दूर दूर तक कोई यहूदी या ऐसा कोई ईसाइयत या कोई ऐसा कुछ नहीं है। सही। ये जो हमें इब्राहिमी मज़ाहिब। फिर उसके बाद जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है, यानी जो हज़रत जिनको इसराइल कहा जाता है, जी उनके 12 बेटे हुए, 12 बेटे, सही। और वो 12 बेटे बनी इसराइल कहलाए, क्योंकि इसराइल से इसराइल आगे का चले थोड़ा 12 कबीले बने और दुनिया के अंदर वो बनी इसराइल कहलाए। तो बनी इसराइल जो हैं वो इसराइल के यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। सही। और उनके एक बेटे जो हैं, अच्छा ये जो ज़हन में रखें कि ये सारे जो नाम हैं पैगंबरों के, ये सारे पैगंबर बनी इसराइल में हैं, जिन पे हम ईमान लाते हैं, ये बनी इसराइल में है। और इनका नाम बाइबल में मतलब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हैं अब्राहम। जी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, सॉरी, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को वो कहते हैं आइज़ैक। आइज़ैक। बड़ा कॉमन नाम है जी आइज़ैक। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वो कहते हैं जैकब। जी जैकब भी कॉमन नाम है। नहीं में। और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक पोते हैं, जिनको वो कहते हैं जोसेफ। जी कितना कॉमन नाम है जोसेफ। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे मुसलमानों के सामने वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जोसेफ हैं। तो ये सारे वो पैगंबर हैं जो बनी इसराइल में हैं। और फिर बहुत अरसे के बाद उसी बनी इसराइल में ही चलते नीचे बहुत सारे पैगंबर आ रहे हैं बनी इसराइल में, अल्लाह ताला भेज रहा है, कबीले आपस में लड़ रहे हैं किसी तरह से। उसी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं। सही। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर आगे उनकी तालीमात, फिर बिगाड़ आ गया, फिर जो भी सारी चीज़ें हुई, फिर आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बनी इसराइल उनसे पहले भी थी। मतलब असल बात जो है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले भी मतलब बनी इसराइल जो है वो ये इनका ख्याल ये है कुछ लोगों का कि शायद बनी इसराइल का आगाज़ हज़रत मूसा से होता है। ऐसा नहीं है। बनी इसराइल का आगाज़ जो है वो हज़रत याकूब की औलाद जो 12 कबीले वहाँ से हो, जिसमें वो बहुत सारे कबीले गायब भी हो गए और ये भी हुआ। और उसमें जो है वो ये बात जहन में रखें कि जब मतलब है कि यानी बहुत सारे पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे वहाँ पे। अब इसकी टाइम लाइन्स हम मुख्तलिफ चाहें तो निकाल सकते हैं, मुख्तलिफ पैगंबर हैं और कुछ जो हैं वो, अच्छा वो बाइबल में बहुत सारे नाम हैं, कुरान शरीफ में नाम नहीं है बहुत सारे पैगंबरों के। लेकिन मैं आपको सिर्फ बुनियादी बात ही बताना चाह रहा हूँ कि जो ये इसराइल और जुड़ा और ये मुख्तलिफ हैं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि बनी इसराइल जो है फिर उसके बाद झगड़ा हो गया। सही। तो अच्छा एक बेटा था, उसका नाम था यहूदा। सही। वहाँ से लफ्ज़ यहूदी निकला। सही। मतलब यहूदा जो है, मतलब यहूदी भी मज़हब नहीं है कोई मज़हब, एक बेटे के नाम से यहूदी से निकला। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे जो ये बनी इसराइल चल रही है, पहले से चल रही है, उसके अंदर पैगंबर आ रहे हैं मुख्तलिफ, और उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने, चूँकि उनका जिक्र ज़्यादा है जी कुरान मजीद में भी और बाकी जगहों पे भी, हमें उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब चाहे वो फ़िरौन हो या वो सहरा सीना का वाक़या हो या वो जो बछड़े का वाक़या है। अब अच्छा मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मेरी कुछ अहबाब से बात हो रही थी जो कि हिस्ट्री इंडिया में ज़ाहिर है कि वो इतना नहीं शायद समझते। हम किसी कोताही होती है तो हम किसी को फ़ोन करके पूछ लेते हैं। जी। उन्होंने कहा ये गाय का जो है, गाय का गोश्त तो खाना मुसलमानों में मना है,
आपको तो कुरान में मना है। मैंने कहा कुरान में कहाँ पे मना है? तो उन्होंने कहा जी वो सूरह बकरा है ना, देखें सूरह बकरा में तो इतनी इज्जत है गाय की कि सूरह पूरी सूरत है उसके नाम पे। फिर मैंने उनको बताना शुरू किया कि ये बकरा जो है, ये तो सूरह बकरा, ये तो एक बछड़े का वाकया है, आप ज़रा पढ़ो तो सही। ये कोई लाजिम नहीं है मुसलमानों पे आपने गाय का गोश्त खाना है। बहुत से मुसलमान खाते हैं, बहुत से जो है वो मतलब फ़र्ज़ नहीं है कि आपकी बहुत से वेजिटेरियन भी होते हैं, आप गाय का गोश्त भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, मगर ये कहाँ से जोड़ लिया कि सूरह बकरा जो है वो इसलिए कि गाय का गोश्त नहीं खाना, इसलिए सूरह बकरा मुसलमान तौहीन करते हैं सूरह बकरा के। मैंने कहा खुदा का वास्ता ये जो है अजीब व गरीब किस्म के वो ज़रा बीजेपी आरएसएस टाइप, तो वो मैंने कहा क्या तुम लोग क्या लॉजिक दे रहे हो, ये भी कहाँ से ढूंढ के कहाँ से लाते हो बातें। अच्छा बहरहाल फिर उनको मैंने बताया बछड़े का किस्सा और ये सब। तो बात यह है कि वो अच्छा फिर आगे फड्डा हुआ तो एक किंगडम ऑफ जुडा बन गई, ये किंगडम ऑफ इसराइल बन गई, वो सारा। लेकिन वो किंगडम ऑफ जुडा और ये जो किंगडम ऑफ इसराइल आगे बनी तो उस वक्त जो है वो कहीं मतलब वो यहूदी मजहब नहीं है, मतलब नहीं है बिल्कुल, वो बाद में है। सही, ठीक है ना, वो तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए कोई तूर पे तो वहाँ पे तौरात आई है और वो जिसको मानते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि फ़लस्तीन पहले से, फ़लस्तीन एक जगह है, इसराइल, और फिर आगे बच्चे लड़ गए उनके तो वो फैमिलियों में जैसे कबीलों वबीलों में लड़ाई हो गई। एक बात। दूसरी बात यह है कि तारीखी तौर पे ज्यूज एक कौम है, बड़ी कौम है, पुरानी, उनकी तो हज़ारा साल की तारीख है। मुसलमानों की तो इतनी तारीख नहीं है ना जितनी पुरानी कौम यहूदियों की है। बनी इसराइल तो खैर पहले भी था, लेकिन बहरहाल जब से यहूदी आते हैं हमारे सामने और हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मज़हब। पूरी तारीख इंसानी में अगर किसी ने यहूदियों को जुल्म सितम से बचाया है तो वो मुसलमानों ने बचाया है। तारीख का एक वाक़या ऐसा नहीं है कि जब किसी मुसलमान सल्तनत में यहूदियों पे कुछ जुल्म हुआ। यहूदियों ने जितने फड्डे यहूदियों के हुए हैं वो क्रिश्चियन से हुए हैं। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। सही, हिटलर मुसलमान नहीं था ना, इनका खरूज जो है वो यहां से, उसमें कोई मुसलमानों का रोल था जब यहां से ये निकले थे सहरा सीना से। तो थ्रू आउट ऑटोमन एम्पायर हो या उससे आगे पीछे हजरत, यानी इवन जो क्रूसेड्स हुए हैं तो वो तो क्रूसेड्स मुसलमान, और जब क्रिश्चियंस लड़ रहे हैं तो ये आपको पता है ज्यूज मुसलमानों के साथ थे, ज्यूज मुसलमानों के साथ आ गए थे। तो ज्यूज जो हैं उन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियंस के ज़ाहिर हमारे मसीह में तो हजरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो जिक्र नहीं करते, वो पैगंबर नहीं मानते जीसस को, जो ज्यूज हैं। तो उनको सलीब तक कौन लेके गया? मुसलमान लेके गए। कौन से मजहब के लोग थे जो उनको सलीब तक लेके गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को? तो बात ये सारी कि अब जब ये बॉम्बिंग कर रहे होते हैं मुसलमानों पे, मैं सिर्फ इसलिए मैं बात बराए बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब बॉम्बिंग कर रहे हैं और वहां मुसलमान बच्चे औरतें लोगों का खून बह रहा है, तो किसी एक लम्हे, क्योंकि आप तारीख हैकल सुलेमानी मुसलमानों ने गिराया था, हैकल सुलेमानी इनका मुसलमान गिरा के गए थे, ईरान से जो बख्तसर आया था मुसलमान था वो। मसला ये है कि ये जब आप मुसलमान, उंदलस में क्या हुआ था, आप जरा उंदलस की तारीख पढ़ें। वहां पे उंदलस में किसने बचाया प्रॉपर बचाया था जी उसको। और अभी भी वहां पे जो यहूदियां उंदलस में जाएं तो वो शुक्र, मतलब वो बड़े मोहब्बत से देखते हैं मुसलमानों को कि आप लोगों ने हमें, जो क्रिश्चियन जुल्म था उस वक्त, रोमन एम्पायर बन गई और ये बन गया, आपने हमें बचाया। इशू ये है सारा कि जो जब ये बॉम्बिंग्स करते हैं, क्योंकि जाहिर है हिस्ट्री तो ये भी अपनी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस भी सब पढ़ते हैं सारी हिस्ट्री। तो किसी एक लम्हे के लिए इनको ये फीलिंग नहीं होती कि ये हम जिन पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, अब बम गिरा रहे हैं, ये जो चिथड़े उड़ रहे हैं बच्चों के, औरतों के, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला जब यरूशलेम फतह हुआ है तो उन्होंने क्या किया था? वहाँ पे जो यहूदी मौजूद थे, जहाँ पे कचरा फेंका जाता था, तो क्या हुक्म क्या था उनका? बात यह है कि हैकल सुलेमानी की दीवार के पास कचरा फेंके जाते थे ना, तो क्या हुक्म दिया था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने? बातें जो हैं इनको जब ये बात करते हैं तो कुछ बातों पे इनको यहाँ पर भी जहन में रखना चाहिए, बजाय इसके कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करें।
जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हिस्ट्री जी। को कि इसराइल पहले, इसराइल तो हजरत याकूब का नाम था, और फिर आगे एक किंगडम ऑफ जूडा और किंगडम ऑफ इसराइल बने, और वो कबीले लड़ गए आपस में, और ये, और मुसलमानों ने तारीखी तौर पे हमेशा इनके साथ कभी ज्यादती नहीं जाती नहीं। की। आखिरी ये क्या हुआ है, जो हॉलोकॉस्ट का वाकया है, तो जी। ये तो हिटलर के मुसलमान था, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, हिटलर के मुसलमान था। अब वह चिथड़े उड़ रहे हैं जनाब, और किसी को ख्याल नहीं आ रहा, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मुसलमान बना हुआ है उस फ़लस्तीन में, और जिनके साथ तारीखी तौर पे, मतलब जो जिनकी लड़ाई होती रही उनके साथ मिलके, और वो कह रहे हैं कि अच्छा जी ऐसे नहीं था तो वैसे नहीं था। ये बात नहीं करते कि हिटलर क्रिश्चियन था, ये नहीं, ये हिम्मत नहीं है कहने की। तो बात ये है कि ये मज़ाहिब का जो इस पे क्लैरिटी है। असल बात ये कि इसीलिए पूरा एक तबका है जी। इनका, ज्यूस का, जो इनकी पूरी इस थ्योरी से, जो ज़ायनिज़्म की थ्योरी से एग्री नहीं करता। अच्छा, ये तो बात हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री की बात, ये ज़ाहिर है जी। सबको पता है, लेकिन ये ज़रा इसको दोबारा से समझना ज़रूरी है कि इसराइल पहले था या जी। फ़लस्तीन पहले। फ़लस्तीन की हज़ारों साल पुरानी तारीख है। सही। अच्छा, तो